लोगों को अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाया गया होगा और त्रिकोणमिति चैप्टर में एक प्रश्न है जिसको आज हम आप लोगों के सामने बनाएंगे और आप लोग भी हमारे साथ साथ बनाएंगे और समझेंगे भी, क्योंकि इसके आधार पे जो आज का प्रश्न है आप लोगों के सामने जो प्रश्न दिख रहा है वो आप लोगों के मतलब क्लास 10 के जो 8वें चैप्टर है 8.3 है 8.3 और 8.3 के 3 नंबर ये प्रश्न है। और पूछा गया है आप लोगों से कि यदि tan 2a बराबर cot into a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। मैं ये प्रश्न इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है और 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, आगे भी हो सकता है कि पूछा जाए। अगर ये प्रश्न ना पूछा जाए तो इसके आधार पे 3-4 प्रश्न है आपके एनसीईआरटी के मैथ में, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और इसके अलावा एक्सरसाइज में भी 1-2 प्रश्न आपको एक और भी आगे मिलेगा। तो मैं इस प्रश्न को समझा देता हूं और उसके आधार पे आप एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो 1-2 प्रश्न आगे हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आएगा आप लोगों से बनाने के लिए, तो तकलीफ ना हो, आप लोगों से बन जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इस प्रश्न को समझा दे रहा हूं और आप लोग हमारे साथ साथ समझ लीजिएगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं और फॉर्मूला को याद कीजिए और उसके बाद इस प्रश्न को बना लीजिए। तो आइए सबसे पहले इधर कुछ हम सूत्र लिखते हैं। इस प्रश्न को बनाना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया जाए। तो फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा के स्थान पर आपका ए भी दे सकता है और थीटा के स्थान पर आपका बी भी दे सकता है। जैसे मैं समझा देता हूं, अगर मान के चलिए कि यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा न दे के साइन 90 डिग्री माइनस ए दे दे तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए, ठीक है। तो अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा तो कॉस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस ए होगा तो हो जाएगा कॉस ए, और अगर साइन 90 डिग्री माइनस बी देगा तो डायरेक्ट हो जाएगा कॉस बी, ठीक ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि ए ही देगा, ए दे देगा, कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही देगा, थीटा को हटा के ए भी दे सकता है और ए ना दे के बी भी दे सकता है, ठीक है। तो आप याद कीजिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। और फिर दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है आप आराम से याद कीजिएगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और चौथा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। वहां साइन में होगा तो कॉस होगा, कॉस में होगा तो साइन हो जाएगा, और यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, टेन ये कॉस नहीं होगा, कॉट होगा, ठीक है। तो अगर tan होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर। और पांचवा फॉर्मूला हम लिखते हैं आप लोगों के लिए, अगर सेक होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसके लिए आप याद कीजिएगा कॉसेक थीटा, और यहीं पे अगर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो आप याद कीजिएगा सेक थीटा। तो ये जो 4-5 फार्मूला है ना, 5-6 लिखे हैं 1 से 6 तक, अगर 6 फार्मूला आप याद रखते हो तो आप लोगों से इस प्रकार का कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो मुझे भरोसा है कि छूटेगा नहीं। तो आइए एक बार फार्मूला को रिवीजन करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और वहीं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फिर से tan थीटा, और फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक होगा तो सेक होगा, सेक होगा तो कॉसेक होगा, कॉट होगा तो tan होगा, और tan होगा तो कॉट होगा, कॉस होगा तो साइन होगा, और साइन होगा तो कॉस होगा, क्लियर। आइए इसी के आधार पे, इसी फार्मूला का सहारा लेके, इसी फार्मूला को देखते हुए हम इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं। आइए देखा जाए, यहाँ हम इसको लिखते हैं सॉल्व, और जब हम सॉल्व लिखते हैं तो हमारा दिया गया है और हम यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। कितना दिया गया है, तो दिया गया है हम लोगों का tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो क्या दिया गया हम लोगों को प्रश्न के माध्यम से, तो प्रश्न के माध्यम से दिया गया है हम लोगों को कि tan 2a बराबर कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। और इसी में से निकालना किसका मान है, a का, निकालना है किसका मान, a का, ठीक है। तो हम a का मान निकालेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम एक बार लिखेंगे कि tan 2a बराबर कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री। जब tan 2a बराबर कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री लिख दिए तो हमको करना क्या है कि आखिर यहाँ थीटा के स्थान पर क्या दिया है इसको समझना है।
तो देख सकते हैं आप, आपको यहाँ समझाते हैं टेन टू ए, तो टेन का टेन हो गया और थीटा के स्थान पे आपका क्या दिख रहा है, तो थीटा के स्थान पे आपका दिख रहा है 2a। ठीक है, तो टेन टू ए यानी टेन का टेन और थीटा के वैल्यू यहाँ कितना है, तो 2a है। अब आपको एक फार्मूला का यूज करना है, एक फार्मूला लगाना है कि टेन थीटा हो जाए। ठीक है, तो इसमें कितना लिखेंगे टेन थीटा हो जाने के लिए, मतलब टेन थीटा के लिए हम कितना लिखेंगे, टेन थीटा के लिए हम कितना लिख सकते हैं, तो शायद आपको दिख रहा होगा फार्मूला में कि टेन थीटा के लिए लिखा जाता है, टेन थीटा के लिए लिखा जाता है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे कोई जरूरी नहीं है कि थीटा के स्थान पर थीटा ही देगा, थीटा के स्थान पर ए दे सकता है, बी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा के स्थान पर डायरेक्ट 2a है, तो यहाँ हम फार्मूला आपको केवल दिखा रहे हैं कि हमको टेन थीटा का फार्मूला लगाना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन हमारा थीटा के स्थान पर क्या है, 2a है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं यानी 2a। तो 2a लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे टेन के टेन और 90 डिग्री माइनस कितना 2a, यानी यहाँ देखिए हम यहाँ 10 ना लिख के कितना लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, कॉट कितना लिखेंगे, कॉट। तो हम ना कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ जब ध्यान से देखिए, यहाँ जब हम कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तब ना टेन थीटा होता है हम लोग का। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर कितना है, 2a है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो जाएगा टेन 2a। ठीक है, अब हम टेन 2a के लिए कितना लिख सकते हैं, तो हम टेन 2a के लिए लिख सकते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, आपको समझ में आई बातें। हम टेन 2a के लिए लिख रहे हैं, तो टेन 2a के लिए कितना लिखे, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक ना, तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 2a, तो ये बन गया हम लोग का डायरेक्ट टेन 2a। ठीक है, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है कितना, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ हम इसको मिटा के ध्यान से देखिए, हम यहाँ कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री लिख दिए। तो हम यहाँ थोड़ा सा इसको जना देंगे कि चूंकि कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में कितना हो गया, टेन 2a। ठीक ना, अगर आपका परीक्षा का पेपर कोई चेक करेगा तो वो समझेगा कि बच्चा क्या किया है कि टेन 2a के लिए फॉर्मूला लगाया है कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, अब आपका दिख रहा होगा यहाँ आराम से कॉट इधर भी और कॉट इधर भी। ठीक है, तो दोनों तरफ यानी बराबर के पहले भी कॉट और बराबर के बाद भी कॉट, तो कॉट से कॉट आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर दीजिएगा। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर में बचा a माइनस 18 डिग्री। अब आपको क्या करना है ना कि 90 डिग्री लिख दीजिए और माइनस 2a लिख दीजिए, और जितना बराबर के बाद है वो बराबर के पहले लेके आइए। तो a आपका प्लस में दिख रहा है, तो आपको पता है कि बराबर के बाद जितना होता है वो पहले आता है, तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो a के पहले प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, और 18 के पहले माइनस है तो 18 प्लस में आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाता है, 0। अब ये देख लीजिए आप 90 डिग्री और 18 डिग्री, यानी 90 डिग्री भी आपका प्लस में दिख रहा है और 18 डिग्री भी प्लस में दिख रहा है, तो 90 में 18 आप ऐड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, 108 डिग्री। फिर माइनस, अब यहाँ आपको देखना है इस एक के पहले 2 है और इस एक के पहले कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको 1a और इसको 2a, तो माइनस 2a और माइनस 1a मिल के बनता है ना आपका 3a, है ना। तो माइनस 2a और माइनस 1a मिल के बन जाता है माइनस 3a, और बराबर में कितना लिख दिया जाए, 0। अब आपको करना क्या है कि 3a को बराबर के बाद कर दीजिए। तो 3a को जब बराबर के बाद कीजिएगा तो माइनस 108 डिग्री और बराबर में हो जाएगा 0 प्लस 3a। ठीक है, आपको पता है कि 108 डिग्री बराबर 0 प्लस 3a हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। अब 108 डिग्री और बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, 0 में 3a को जोड़ दीजिए तो आपका 3a ही आएगा। अब 3a मतलब 108 डिग्री बराबर 3a या 3a बराबर 108 डिग्री। ठीक ना, 108 डिग्री निकालना किसका वैल्यू है, आपको निकालना a का वैल्यू है। तो जब आप यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो 108 डिग्री ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 108 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। अब 108 को 3 से कटा दीजिए, तो आप आराम से कटाइए, 3 3 का 9, तो 1 बचा, 1 पर 8 18 और फिर 36 18 कट गया, यानी 36 मरतबे कटा। तो a का मान निकल करके कितना आ गया आपका, a का मान निकल करके आ गया 36 डिग्री। ठीक है, यही 36 डिग्री जो हुआ ना आपका क्या बन गया, आंसर। ठीक है, तो इसी के आधार पे आपके एक्सरसाइज में 1-2 प्रश्न और भी दिया गया है, 1-2 प्रश्न शायद आपके एक्सरसाइज में भी है, तो आप एक्सरसाइज वाला मतलब 8.3 एक्सरसाइज वाला भी बना लीजिए और उदाहरण जो दिया होगा उसको भी सरल कर लीजिए, ताकि आने वाले परीक्षा में इस प्रकार के अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपसे बन जाए, कोई दिक्कत आपके लिए उत्पन्न न हो। ठीक है,